Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10th. Chapter number 2, Theory of Quadratic Equations. Topic of today's lecture is solving exercise questions by using discriminant. देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बता दिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लेने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दी एक्सप्रेशन दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। याद रखिए कि जब भी कभी कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा इक्वल टू ज़ीरो होता है। आप ये ट्राई भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एक्सप्रेशन x+1 होल स्क्वायर दे देता हूँ। तो आप जानते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन है। इसको एक्सपैंड करें, ये आएगा x² + 2x+1। मैंने a+b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किया। क्विकली इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। देखिए b² - 4ac होता है, यानी 2 का स्क्वायर b का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 1 है तो 1 c की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर ये पुट कर दिया 4 - 4 = 0। ये मैंने आपको एक डेमो दे दिया कि जिसमें मैं आपको ये प्रूव करके बता रहा हूँ कि x+1 होल स्क्वायर है, यानी एक्सप्रेशन जब परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ज़ीरो होगा। अब देखिए कि इसने हमें इस जगह पर यह बताया कि हमने वैल्यू ऑफ k को फाइंड करना है, इस तरह से फाइंड करना है कि ये एक्सप्रेशन एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो याद रखिए कि एक्सप्रेशन तब परफेक्ट स्क्वायर होता है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होता है। इसमें आप देखिए कि a, b और c की वैल्यू सबसे पहले लिखते हैं। a x² का कोफिशिएंट होता है जो कि यहाँ पर k² है, b x का कोफिशिएंट होता है जो कि इस वक्त 2 × k+1 है और c की वैल्यू यहाँ पर 4 आ रही है। अब देखिए कि परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन में क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि टू बिकम परफेक्ट स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम b² - 4ac को फिर इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे। अब b² में किसका स्क्वायर लिया जाएगा? इस सारे का स्क्वायर ले लिया जाएगा, यानी 2 × k+1 का होल स्क्वायर ले लेंगे। -4 इसी तरह से आएगा और a में k² कर देंगे और c के अंदर 4 पुट कर देंगे और इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब 2 पर भी ये स्क्वायर आ रहा है और k+1 पर भी ये स्क्वायर आ रहा है तो 4 × k+1 होल स्क्वायर -4 4 = 16 k² इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। अब 4 एज इट इज़, इसको आप एक्सपैंड करें k² + 2k+1 -16 k² इक्वल टू ज़ीरो। अब आप इस सबको मल्टीप्लाई कर दें। अब -12 k² + 8k + 4 इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से -4 थ्रू आउट कॉमन आ सकता है। -4 को कॉमन लेने पर ये 3k² रह जाएगा, ये -4 कॉमन लेने पर -2k रह जाएगा और ये जाने पर -1 रह जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर अगर आप डिवाइड करें तो ये 3k² - 2k - 1 इक्वल टू ज़ीरो बाय -4 हो जाएगा, यानी 3k² - 2k - 1 इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब आप इसको फैक्टराइज करके वैल्यू ऑफ k को फाइंड कर सकते हैं। k - 1 को आपने कॉमन लिया और 3k+1 इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है। अब आपने ज़ीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो है तो उसका मतलब है या तो k - 1 इक्वल टू ज़ीरो है और 3k+1 इक्वल टू ज़ीरो है। तो वैल्यू ऑफ k आपके पास 1 आ रही है और वैल्यू ऑफ k इधर से -1/3 आ रही है। तो अब आप देखिए कि आपने वैल्यू ऑफ k को फाइंड करना था सच दैट कि ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब अगर आप k की वैल्यू यहाँ पर 1 लेकर पुट करते हो इधर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है, अगर आप k की वैल्यू -1/3 लेकर इधर और इधर पुट करते हो तो जो रिजल्टिंग एक्सप्रेशन आएगा आप देखेंगे कि वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इस तरह करके हमने वैल्यू ऑफ k को फाइंड किया बाय पुटिंग डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो बिकॉज फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर एक्सप्रेशन डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस तरह से करके आपने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। देखिए 3 पार्ट्स इसने आपको दिए हुए थे, मैं इसका जस्ट थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ और फर्स्ट 2 पार्ट्स आप बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, वो आपका होमवर्क है। देखिए ये आपसे कहता है कि इस इक्वेशन के रूट्स को इक्वल होना चाहिए। बताइए वैल्यू ऑफ k क्या है। आप जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स तभी हो सकते हैं जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल हो।
और जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था, इक्वेशन नहीं थी। इक्वेशन हो और इक्वल रूट्स की बात करें तो भी डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो, एक्सप्रेशन हो और परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो भी डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो। तो हम इसमें डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो पुट करके और वैल्यू ऑफ के को फाइंड करते हैं। हमें कैसे पता चले कि डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो लेना है? जब भी वो रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल की बात करें तो इक्वल रूट्स के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो हम इसमें देखिए कि सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो पुट करके वैल्यू ऑफ के को फाइंड करते हैं। तो अब आप देखिए कि मैंने ए, बी और सी की वैल्यूज़ लिख लेने के बाद कहा कि फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो होना चाहिए। लिहाजा हमने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दिया, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac में सिंपली वैल्यूज़ पुट करें तो बी स्क्वायर में इस सब का स्क्वायर आएगा माइनस 4a की जगह पर ये और c की जगह पर ये वैल्यू आ रही होगी। अब इसके बाद देखिए तो ये स्क्वायर सिर्फ इस पर नहीं है बल्कि 5 पर भी है और माइनस पर भी है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है और k+1 का स्क्वायर k+1 स्क्वायर एज रेज लिख दिया। बाकी हमने इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये चीज़ आ रही है। अब आप k+1 होल स्क्वायर का फार्मूला देखें तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, a² + 2ab + b स्क्वायर, तो उसके थ्रू k² + 2k+1 आ रहा है। अब 25 को इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करें तो ये 3 टर्म्स आ रही हैं, जबकि 4 को इन सब से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब आप लाइक टर्म्स को अरेंज करके और सिंप्लीफाई कर दें, 25k² - 24k², k² आ जाएगा, 50k - 52k -2k आ जाएगा और +25 - 24 आंसर +1 आ जाएगा और इक्वल टू ज़ीरो की जगह इक्वल टू ज़ीरो लिख दिया। अब आप a² - 2ab + b² का फार्मूला लगाएं तो ये k - 1 का होल स्क्वायर बन रहा है और बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लें तो आपके पास k - 1 इक्वल टू ज़ीरो, यानी वैल्यू ऑफ k 1 के इक्वल आ रही है। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है शो दैट the equation x² + mx + c whole square equal to a² has equal roots if c² is equal to a² into 1 + m²। यानी हमने ये साबित करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे कि अगर हम c² इक्वल टू a² इंटू 1 + m² ये वैल्यू लें तो अब देखिए कि हमने ये साबित करना है कि रूट्स इक्वल होंगे, यानी हमने इन अदर वर्ड्स ये साबित करना है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। लेकिन कब साबित करना है? जब ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे तब साबित करना है। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसको प्रूव करते हैं, उसको साबित करते हैं कि वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा, यानी उसके रूट्स इक्वल हो जाएंगे। कब इक्वल हो जाएंगे? अगर हम c² की ये वैल्यू लेंगे तो तब इक्वल हो जाएंगे। सो आप सबसे पहले क्या करें कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये इक्वेशन लिखते हैं x² mx + c होल स्क्वायर इक्वल टू a²। x² ऐसे ही रहेगा, इस पर आप a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, m² x² + 2mcx + c² - a² इक्वल टू ज़ीरो। देखिए a² + 2ab + b² यानी c का स्क्वायर, और ये a² इक्वल किस तरफ आएगा तो -a² इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अब आप देख रहे हो x² कॉमन आ रहा है, x² को कॉमन लो तो 1 + m² बचता है, x² कॉमन आ गया, 2mcx + c² - a² इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब आप देखिए तो x² के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, x के कोफिशिएंट को b बोला जाता है और कांस्टेंट टर्म को c बोला जाता है। तो हम यहाँ पर a की वैल्यू 1 + m² लेंगे, b की वैल्यू 2mc लेंगे और c की वैल्यू c² - a² लेंगे। आप यहाँ पर प्राइम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ये फ़र्क बताने के लिए कि ये c और ये a मुख्तलिफ हैं और जो हमारे पास a और c आ रहे हैं ये मुख्तलिफ हैं। लेकिन अगर आप ऐसे भी कर दें तो तब भी ठीक है। अच्छा, अब हमने देखिए कि इक्वल रूट्स को साबित करने के लिए क्या साबित करना है कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा। तो आप लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? b² - 4ac के इक्वल होता है। b² में 2mc का स्क्वायर आ जाएगा, -4 × a में 1 + m² आ जाएगा और c में c² - a² आ जाएगा। 2 पर स्क्वायर 4 होता है, m का स्क्वायर m² और c का स्क्वायर c² आ जाएगा, -4 × c² -
ए स्केयर प्लस एम स्केयर सी स्केयर माइनस एम स्केयर ए स्केयर, ये चीज़ आ जाएगी। अब 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4c स्केयर प्लस 4a स्केयर माइनस 4m स्केयर सी स्केयर प्लस 4m स्केयर ए स्केयर। मैंने इस -4 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये तमाम टर्म्स आ रही हैं। 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4m स्केयर सी स्केयर कैंसिल हो गए, -4c स्केयर प्लस 4a स्केयर प्लस 4a स्केयर एम स्केयर अरेंज करके ये लिख दिया। अब देखिए वो कहता था कि रूट्स इक्वल होंगे, यानी दूसरे अल्फाज में वो ये कहना चाह रहा था कि डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा। लेकिन कब ज़ीरो होगा? जब सी स्केयर की वो वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएगी तब ज़ीरो होगा। हम यहाँ पर सी स्केयर की वो जो उसने वैल्यू दी है उसको पुट करते हैं और ये चेक करते हैं कि क्या डिस्क्रिमिनेंट वाकई ज़ीरो है या नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पुट सी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर। तो अब जब हम सी स्केयर की जगह पर ये सारी वैल्यू इधर पुट कर देंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, ये देखिए, डिस्क्रिमिनेंट -4 ये वाला, सी स्केयर में मैं क्या पुट करूँगा, ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर प्लस 4a स्केयर और प्लस 4a स्केयर एम स्केयर। तो ये ऐसे ही आ जाएगा +4a स्केयर और प्लस 4a स्केयर एम स्केयर -4 इंटू ए स्केयर माइनस 4a स्केयर। अब आप इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो -4a स्केयर माइनस 4a स्केयर एम स्केयर प्लस 4a स्केयर प्लस 4a स्केयर एम स्केयर। तो अब आप प्लस और माइनस को और प्लस और माइनस को कैंसिल आउट करो, डिस्क्रिमिनेंट वाकई ज़ीरो है। और जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो हो तो रूट्स इक्वल होते हैं। आप लिख देंगे हैंस रूट्स और इक्वल। और ये इक्वल रूट्स कब आएँ? इफ़ ये कंडीशन हमने पुट की है तब आएँ। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी इक्वेशन के रूट्स इक्वल तब होंगे जब सी स्केयर की वैल्यू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम स्केयर पुट की जाएगी। आई थिंक कि अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। देखिए अगर वो कंडीशन दे और ये कहे कि आप साबित करें कि रूट्स इक्वल हैं तो कंडीशन को डिस्क्रिमिनेंट के आखिर में आके पुट करके और डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो के इक्वल प्रूव करना है। और अगर वो कहे कि कंडीशन निकालो जबकि रूट्स इक्वल हैं तो फिर आप डिस्क्रिमिनेंट को शुरू में ही इक्वल टू ज़ीरो पुट कर दोगे और उसके ज़रिए से उस कंडीशन को फाइंड करने की कोशिश करोगे जो आपसे डिमांड की जा रही है। तो हम इस क्वेश्चन में इसी तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो इक्वेशन को अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखिए mx प्लस सी होल स्केयर माइनस 4ax इक्वल टू 0 है। हम इस पर a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला लगाए तो m स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2mcx प्लस सी स्केयर माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब आप देखिए m स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस सी स्केयर इक्वल टू 0, m स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2mc माइनस 4ax कॉमन ले लिया प्लस सी स्केयर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि a की वैल्यू एक्स स्केयर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट 2mc माइनस 4a आ रहा है और c कांस्टेंट m c स्केयर आ रही है। आप इसको प्राइम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और कैपिटल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं और अभी हम फ़िलहाल ऐसे ही चला रहे हैं इस काम को। देखिए उसने कहा कि रूट्स आर इक्वल तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होना चाहिए। सिंस रूट्स आर इक्वल सो डिस्क्रिमिनेंट इज़ ज़ीरो। तो आप डिस्क्रिमिनेंट बी स्केयर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 ले लो। बी स्केयर में किसका स्केयर लेंगे? 2mc माइनस 4a का स्केयर लेंगे, माइनस 4a में m स्केयर आ जाएगा और c में उसकी वैल्यू c स्केयर आ जाएगी। और इसके थ्रू हम वो कंडीशन निकालेंगे कि जो होल्ड करनी चाहिए। अब a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला लगाते हैं तो 2mc होल स्केयर यानी a स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर और फिर इन सब को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4m स्केयर सी स्केयर इक्वल टू 0 आ रहा है।
इसके बाद देखिए तो 2mc होल स्क्वायर है, आप होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ार 4 और 4 ज़ार 16 एम सी ए प्लस 16 ए स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 16 ए स्क्वायर माइनस 16 एम सी ए इक्वल टू 0। अब देखिए तो 16 ए स्क्वायर इक्वल टू 16 एम सी ए आ रहा है, 16 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ए आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ए इज़ इक्वल टू एम सी आर है। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन है कि जो हमने निकालनी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे, बिल्कुल सिमिलर है जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और इसका फर्स्ट पार्ट है शो दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रैशनल। याद रखिए कि रूट्स रैशनल तब आ सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमने जब रूट्स को रैशनल प्रूव करना है तो इसका मतलब है कि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको हमने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर प्रूव करना है। तो हम यहाँ पर पहले तो ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखते हैं। ए की वैल्यू ए इंटू बी माइनस सी है, बी की वैल्यू बी इंटू सी माइनस ए है और सी की वैल्यू सी इंटू ए माइनस बी है। उसके बाद आप देखिए तो डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है तो आप यहाँ पर लिख दें फॉर रैशनल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आप b इंटू सी माइनस ए का स्क्वायर लेंगे क्योंकि इसका आपको स्क्वायर लेना है, माइनस 4 इंटू ए की जगह पर आप a इंटू बी माइनस सी पुट करेंगे और c की जगह पर आप c इंटू ए माइनस बी पुट करेंगे। अब आप देखिए तो ये स्क्वायर इस पर और इस पर अप्लाई होगा तो बी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर माइनस 4, ये ए और ये सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ए सी आ जाएगा और बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। बी स्क्वायर ऐसे ही आएगा, इस सब को देखिए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4ac इंटू इन सब को मल्टीप्लाई करें ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी सी। अब आप देखिए तो ये सब मल्टीप्लाई करवा देने पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ab ए स्क्वायर बी सी प्लस 4ab स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4ab सी स्क्वायर। ये चीज़ें आ रही हैं। अब आप देखिए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये आपने लिख दिया प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपने लिख दिया प्लस 4c स्क्वायर ए स्क्वायर ये आपने लिख दिया। अब इसके बाद आप देखिए तो कोई अगर टर्म्स कंबाइन होती हैं यानी माइनस 2ab स्क्वायर सी और प्लस 4ab स्क्वायर सी तो ये प्लस 2ab स्क्वायर सी आ रहा है, आपने ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। अब आप देखिए तो ये और वो टर्म रह रही है यानी माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस बल्कि माइनस 4ab सी स्क्वायर। अब आप देखिए कि ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन रहा है जबकि हमने इसे परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना है। तो अब इससे आगे 2-3 स्टेप्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तवज्जो से देखिए। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये किसका स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है, 2ca का स्क्वायर है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसका फार्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का। तो इसके आगे आपने लिखना है प्लस 2 2 खाली ब्रैकेट्स डाल दें, प्लस 2 2 खाली ब्रैकेट्स डाल दें, प्लस 2 2 खाली ब्रैकेट्स डाल दें। यानी आप यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपके पास a की जगह पर a भी आ रहा है, यहाँ पर आप a भी लिख दें,
बी की जगह पर बी सी आ रहा है, यहाँ पर आप बी सी लिख दें। सी, अब +2ab के बाद +2bc होता है, आप यहाँ पर b लिखेंगे, यानी b की जगह आपके पास bc आ रहा है, यहाँ पर आप c लिखेंगे और c की जगह पर आपके पास 2ca आ रहा है, +2ca होता है और c आपके पास 2ca है, जबकि a आपके पास ab है। अब आप ये देखिए कि ये 2ab² बन रहा है, जबकि आपके पास 2ab² है और पॉजिटिव है। इसका मतलब है a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। अब आप ये देखिए तो 2 2 ज़ार 4, 4abc², 4abc² जो कि नेगेटिव है। इसका मतलब है ना a नेगेटिव है ना b नेगेटिव है, तो c नेगेटिव होगा। इसको आप नेगेटिव करें, इसको भी आप नेगेटिव करें और इसकी भी आप नेगेटिव कर दें। अब आप इस सब रिज़ल्ट को देखें तो ये ऊपर वाले रिज़ल्ट के इक्वल है, यानी आप यहाँ पर देखेंगे तो -4a²bc, -4a²bc, तो ये अब a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca का फार्मूला बनता है। तो आप इसे क्लोज करेंगे, ab + bc - 2ca होल स्क्वायर लिख देंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, हैंस रूट्स और रैशनल। आई थिंक कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। अब आप देखिए तो फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ के हमने प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल होंगे। अब याद रखिए कि रियल रूट्स में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट को अगेन परफेक्ट स्क्वायर प्रूव करना पड़ेगा, या आपने कम से कम >0 प्रूव करना होगा। तो हम इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट को लिखते हैं कि वो किसके इक्वल होगा। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कि हेयर a = 1, b = -2 × k + 1/k और c की वैल्यू 4 है। तो अब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करें तो वो b² - 4ac के इक्वल होगा। तो आप -2 × k + 1/k होल स्क्वायर -4 × 1 × 4 लेंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और k + 1/k पर होल स्क्वायर आ जाएगा, -16 आ जाएगा। अब इस पर फार्मूला खोल दें, a² + b² + 2ab। तो अब देखिए 4k² + 4k² + 8 - 16 आ रहा है। फोर k² + 4k² -8 आ रहा है। आप इसमें से 4 को कॉमन लें, k² + 1/k² -2 आएगा। अब आप देखिए तो 4 ऐसे ही लिखते हैं और ये किसका फार्मूला है, k - 1/k के होल स्क्वायर का। और अगर हम इसको भी देखें तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 2 × k - 1/k होल स्क्वायर आ रहा है। अब ये होल स्क्वायर आ रहा है तो डिस्क्रिमिनेंट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो स्क्वायर रूट के अंडर आ रहा होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो जब वो स्क्वायर रूट ही ख़त्म हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो यहाँ पर किसी भी सूरत में आयोटा तो आ ही नहीं सकता। तो हमने ये लिखना है कि इसके एंड पर तो आप लिख देंगे कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी रियल फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ के। यानी के की वैल्यू हम कोई भी यहाँ पर ले लें, होल स्क्वायर उसे पॉजिटिव बना देगा और किसी भी केस में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर ना आ सकने की वजह से इस इक्वेशन के रूट्स हमेशा रियल रहेंगे, कॉम्प्लेक्स किसी भी केस में नहीं हो सकते। अब इसी क्वेश्चन को कुछ बुक्स में +3 यहाँ पर, जहाँ पर +4 आ रहा है वहाँ पर +3 आ रहा है और उस तरह से भी सॉल्व किया गया है, तो उस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। उस केस में जस्ट आपके पास जब यहाँ पर 3 आ रहा होगा तो 4 3 ज़ार यहाँ पर 12 बनेंगे, यहाँ पर 12 आएगा और यहाँ पर 12 आएगा। तो 8 - 12 के लिए आप यहाँ पर -4 लिखेंगे। -4 लिखने के केस में यहाँ पर जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा। यहाँ पर -1 आने की वजह से आप -1 एक दफ़ा ख़ुद करवा के +1 एक दफ़ा ख़ुद करवाएंगे तो ये फिर भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और +1 बीच में आ रहा होगा, तो वो भी किसी केस में नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर तो +3 के साथ आ जाता है तो फिर उसी तरह से करेंगे जिस तरह मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। कहता है शो दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल। आपने ए बी और सी की वैल्यूज़ लिखी, डिस्क्रिमिनेंट आपने कैलकुलेट किया यहाँ तक। अब आप देखिए कि रियल रूट्स के लिए आप चाहते हैं कि स्क्वायर रूट के अंडर नेगेटिव नंबर ना आए,
और स्क्वायर रूट के अंडर नेगेटिव नंबर ना आने के लिए आप उसको परफेक्ट स्क्वायर अगर बना दें, यानी ये प्रूव कर लें कि ये किसी केस में नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आप ये प्रूव कर लेंगे कि इसके रूट्स हर केस में रियल रहेंगे। तो उसके लिए हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम ये प्रूव कर सकें कि हर केस में फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ ए, बी एंड सी इस इक्वेशन के रूट्स रियल रहेंगे। अब आप देखिए तो ए स्क्वायर ए का स्क्वायर होता है, 4b स्क्वायर 2b का स्क्वायर होता है, सी स्क्वायर सी का स्क्वायर होता है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप खाली ब्रैकेट्स लगा दें। अब a की जगह पर a और b की जगह पर 2b आ रहा है, b की जगह पर 2b और फिर c की जगह पर c आ रहा है, c की जगह पर c और a की जगह पर a आ रहा है। अब आप देखिए तो ये प्लस 2ca बन रहा है, ये भी प्लस 2ca है, जहाँ से हमें पता चल रहा है ना c नेगेटिव है ना a नेगेटिव है। फिर ये बीच में नेगेटिव साइन किस वजह से आ रहा है? ड्यू टू b। तो अब आप यहाँ पर b की वजह से इधर नेगेटिव साइन और इधर नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब आप ये देखेंगे कि ये ए स्क्वायर वापस प्लस का बन रहा है, ये भी प्लस का 4b स्क्वायर बन रहा है, ये प्लस का c स्क्वायर बन रहा है, ये माइनस का 4ab बन रहा है ये वाला, ये माइनस का 4bc बन रहा है ये, और ये प्लस 2ca बन रहा है ये। तो अब आप देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फार्मूला लगाते हुए आप इसे लिख सकते हैं a माइनस 2b प्लस c होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर है जो कि स्क्वायर रूट के अंडर जब आएगा तो किसी केस में कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, बल्कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास a, b और c की कोई भी वैल्यू ली जाए, ये रूट्स कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकते। सो आप इसके एंड पर ये स्टेटमेंट लिखेंगे, एज डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी रियल। आई थिंक कि आपको क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 भी क्लियर है। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं उनको भी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह से कर सकेंगे। बोर्ड के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें से काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कि पेपर में आपके कोई ना कोई क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से आएगा। आने वाले लेक्चर्स में हम क्यूब रूट्स ऑफ आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे और उनको यूज़ करेंगे फिर एक्सरसाइज 2.2 में, और फिर इसी तरह से आने वाली एक्सरसाइजेस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। सो कीप वॉचिंग दिस चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो काइंडली इनको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये चैनल पहुँचाएँ ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।